दूसरा माइलस्टोन्स, यू नो, वी मे हैव अ गोल कि मुझे यहाँ पहुंचना है, बट इफ यू डू नॉट हैव द माइलस्टोन्स इन बिटवीन चेक करने के लिए कि ओके, यू नो, 2 years आई वांट टू रीच देयर, सो 1 year वेयर आई शुड बी, 6 months वेयर आई शुड बी, 3 months वेयर आई शुड बी, 1 month वेयर आई शुड बी, एंड एम आई देयर और नॉट, क्या मैं वहां पर हूँ कि नहीं? अगर नहीं हूँ, मतलब वी नीड टू डू सम कोर्स करेक्शन। लाइक आई एम फ्रॉम दिस सबमरीन, एंड नेवी वाले भी समझते हैं कि अगर 1 degree भी हमारा, जैसे मुझे यहाँ जाना है, राइट, एंड इफ देयर इज ओनली स्लाइट 1 degree deviation फ्रॉम माय टारगेट रूट, तो पता है अगर मैं 60 किलोमीटर सीधा चला जाऊंगा गलत डायरेक्शन में, तो डू यू नो हाउ मच ऑफ विल बी आई विल बी फ्रॉम दैट माय टारगेट? 60 किलोमीटर, जस्ट 1 degree difference. If I move for 60 kilometer in wrong direction, I'll reach 60 kilometer away from my original place where I was supposed to be. Right? So that is the importance of, you know, checking yourself every now and then whether you are on the track or not. Because somebody said, right, that everybody wants to win. Quite natural. It doesn't matter. But what matters is who are the people who actually make a plan to win. Right? So everything starts from there. So that's why I put a lot of stress on this, you know, word planning. Right? Planning for everything. आपका प्रोफेशनल गोल क्या है, एंड नॉट टू फॉरगेट द पर्सनल गोल, राइट, इन द सेंस आपकी जो फैमिली है, बिकॉज जब ट्रांजिशन करते हैं तो सिर्फ फौजी ही नहीं जाता है कॉर्पोरेट जॉब में या कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, आपकी फैमिली भी जाती है सिविल एनवायरनमेंट में, सिविलियन एनवायरनमेंट में। तो आपके विच लोकेशन यू आर गोइंग टू रिलोकेट, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, राइट, हु विल बी इन द नेबरहुड, ऑल दोज थिंग, बिकॉज इफ दैट इज नॉट सेटल्ड, आप अपने जॉब पे फोकस नहीं कर सकते। एंड क्योंकि आपका कॉर्पोरेट जॉब, फर्स्ट जॉब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट रिक्वायर्स योर अनडिवाइडेड फोकस। लेकिन अगर आपका आधा दिमाग घर पे है, बिकॉज वो नए इन्वायरमेंट पे आए हैं, वो भी जो है एकदम सिक्योर्ड इन्वायरमेंट, फौजी इन्वायरमेंट से, यू नो, सिविल इन्वायरमेंट में आए हैं, मे बी दे डोंट हैव यू नो दैट काइंड ऑफ कम्युनिटी विद देम, सो ऑल दोज थिंग्स आल्सो नीड टू बी थॉट। लोग क्या है, प्लानिंग में मतलब सिर्फ अपना सोचते हैं कि मेरे को कौन से डोमेन में जाना है, उसके लिए मुझे क्या कोर्स करना है, क्या प्रोग्राम करना है, ये नहीं सोचते मेरी फैमिली का क्या होगा। Right? So, you know, it should be basically thought over in totality. So that was the planning that I was talking about. The second important step is upskilling, right? Upskilling. So when I say upskilling, you know, it all depends on where you want to go, where you are, and how do you bridge the gap. आप यहाँ हो और आपको यहाँ जाना है, तो इन दोनों के बीच का गैप मैं किस तरीके से कवर करूं। हो सकता है मुझे कोई छोटा कोर्स करना पड़े, हो सकता है मुझे कोई प्रोग्राम करना पड़े, हो सकता है मुझे कोई सर्टिफिकेशन करना पड़े। अगर मैं सपोज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना चाहता हूँ तो उसमें मुझे स्क्रम करना पड़े, राइट, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल करना पड़े। अगर मुझे फैसिलिटी मैनेजमेंट की तरफ जाना है तो हो सकता है मुझे फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रोफेशनल करना पड़े। अगर मुझे आईटी की तरफ जाना है, हो सकता है मुझे कोई आईटी का कोर्स करना पड़े, राइट। So identifying that and then doing, because when I talk to some people, you know, तो कुछ हैं जो कि, you know, because they have not still decided कि मुझे जाना कहाँ है, मतलब मुझे सप्लाई चेन प्रोफेशनल बनना है, मुझे ऑपरेशन में जाना है, मुझे फैसिलिटी मैनेजर जाना है, सिक्योरिटी या एचआर। लेकिन मेरे पास टाइम है तो मैं कुछ कोर्स कर लेता हूँ, कुछ प्रोग्राम कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त ने लीन सिग्मा किया है या पीएमपी किया है या ऑपरेशंस के ऊपर कुछ किया, तो आई विल आल्सो डू समथिंग, राइट। सो दैट इज नॉट बैड, but the thing is, since you are putting your time, your effort, your money, then why not identify what is actually required for your goal and then do that? Because आप कुछ भी सोचोगे उसके लिए courses हैं। If you want to, you know, look for AI or machine learning या उस सेंस में साइबर सिक्योरिटी, तो आप उस कोर्स को कीजिए rather than doing some other course which other your fellow you know batchmates are doing. They are doing because that may be their goal. आपका गोल के साथ मैच होता है कि नहीं, तो ये आपको देखना है, right? So that's why, you know, it is very very important कि first decide where you want to go and then decide okay मेरे को कौन सा कोर्स, कौन सा प्रोग्राम हेल्प करेगा मुझे वहां तक पहुंचने के लिए, ताकि मेरा जो इंडस्ट्री नॉलेज नहीं है, you know, because of the work environment that I am in, because फौज में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, you know, that particular skill I'm talking about, तो वो स्किल को कैसे डेवलप किया जाए और वो ब्रिज कैसे गैप कम किया जाए, you know, like if you ask me, जैसे मैंने पीएमपी किया, राइट, बिकॉज माय एम वाज टू गो इनटू कंसल्टिंग एंड
project management, right, in IT role, techno management role में मैं जाना चाहता था. So that was the reason I chose PMP, not for anything else. And I also, did PMP towards the end when I finally found my calling कि मुझे consulting में जाना है और IT projects, either e-governance, and that was the side actually finally where I went. मैं वहीं पर गया, right? तो उसके लिए requirement थी, इसलिए मैंने PMP किया. मैंने PMP इसलिए नहीं किया क्योंकि बाकी लोग कर रहे थे. Right? Similarly, I also did ITIL because that was, that was the knowledge was actually being used for my position, right? So that's why I did it. Similarly, I also did Six Sigma, right? Because it was helping me. Okay, so the knowledge was basically compounding for the position that I was going. So that was the reason for me to choose this certification. So जब हम upskilling बोलते हैं, please do not do any course that you find. अगर उतना टाइम है तो फिर कोई ऐसा कीजिए जो आपको हेल्प करेगा to reach wherever you want. Right? And upskilling also does not mean limited. I think Lovelin will also cover some part of it, right? So when we say upskilling, it does not only cover कि कोई मैं कोर्स या प्रोग्राम करूं. This also requires you to know about the industry trends, industry news. क्या हो रहा है उस इंडस्ट्री में, उस सेक्टर में क्या हो रही है, what are the new development that is happening there? Because जब आप वहां जाएंगे तो बाकी टीम तो ऑलरेडी वही चीज कर रही है, राइट? वहां की चीज लोग पुराने आप ही नए हो तो आपको उनके लेवल तक पहुंचना है, राइट? एंड एज अ फौजी यू कैन डू दैट बिकॉज क्या होता है फौज में, हर 2-3 साल में आप नई जगह जाते हो, नया रोल लेते हो, नई चीज सीखते हो, नए इन्वायरमेंट में फंक्शन करते हो, तो एडेप्टेबिलिटी, लर्निंग एबिलिटी कूट कूट के भरा हुआ है, राइट? उसकी कोई कमी नहीं है, बट ओनली थिंग इज यू नीड टू शोकेस दैट. So upskilling also from the industrial point of view, तो report पढ़ना हो सकता है, industry report, industry trends, right? Depending on whichever sector you want to go, right? हो सकता है आपको World Trade Organization की report पढ़ना पड़े, हो सकता है आपको Big Four जो निकालती देती है, periodically on supply chain, on IT, on cyber security, right? So there's no dearth of material that one can actually go through. मतलब maybe 20 years back वो information asymmetry बोलते हैं ना कि some people have got access to extra information because they know how to either they have access to books or they have got access to some information. तो आज की दुनिया में वो नहीं है. If I can have some information which I can Google and find out, you also have the same capability, right? So everybody has got the same resources. It all depends on how we use it. Right? वो बोलते हैं ना, we need to keep sharpening our axe to cut more trees. But anyway, यहाँ पर पेड़ नहीं काटना है. What I mean to say is, you need to keep sharpening your axe, okay, to help you understand things better and make yourself showcase that yes, I'm ready. I'm ready for the new challenge, whatever it may be, in whatever domain you want to go for. Operations में जा रहे हैं आप, supply chain में जा रहे हैं, HR में जा रहे हैं, कहीं भी. And if you see फौजी, they have reached everywhere. They are everywhere. हर जगह पे, हर इंडस्ट्री में है. आपको गूगल में मिल जाएंगे फौजी, आपको फेसबुक में मिल जाएंगे, मेटा में मिल जाएंगे, मतलब टेक महिंद्रा में, विप्रो, टीसीएस, अमेजॉन, यू नेम अ कंपनी एंड यू नेम अ लेवल, they are there. That means if they have also gone through the same kind of environment, right? अगर वो कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं, right? Only thing is we need to do what they did. राइट? जितना मेहनत उन्होंने किया होगा हमको भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, then we'll also reach there.